हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एकेडमी। अगर आप विजय एकेडमी के यूट्यूब चैनल को विजिट करेंगे तो वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी डाउट्स का खात्मा। इस डाउट के खात्मा वाली प्लेलिस्ट के अंदर मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर उनको कोई डाउट होता है तो वो अपना क्वेश्चन जो है शेयर कर देता है व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देता है। फिर मैं जो है उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूं। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी हमें हमारे एक व्यूअर ने भेजा है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। ऑल थ्री ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम मास। ये जो तीनों ऑब्जेक्ट है उनका जो मास है वो सेम है, सेम रेडियस है। तो भाई मास सेम है, रेडियस सेम है, एंड दे आर इनिशियली एट रेस्ट। और ये इनिशियली कहां पर है? रेस्ट पर है। ऑब्जेक्ट्स आर मेड टू स्पिन अबाउट फिक्स्ड सेंट्रल एक्सिस बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग रैप्ड अराउंड देम। इसके चारों तरफ एक जो है स्ट्रिंग लिपटी हुई है। उस स्ट्रिंग को जब हम जो है अनरैप करते हैं, यानी कि उसको जब खींचते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं तीनों एक एक्सिस, एक फिक्स्ड सेंट्रल एक्सिस के अबाउट क्या करती हैं? स्पिन करना शुरू कर देती है। मान लो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट जो है ये तीनों स्पिन करना या रोटेट करना शुरू कर देती हैं विद द स्ट्रिंग प्रोड्यूसिंग द सेम टेंजेंशियल फोर्स। ये जो फोर्स है तीनों में क्या लगाया गया है? सेम लगाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आफ्टर सम टाइम टी, कुछ समय बाद यानी टी टाइम के बाद हमें जो है चार ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन में से ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, और जो गलत होगा वो अपने आप पता चल ही जाएगा। तो अगर हम ध्यान से समझें तो देखो क्या बात कर रहा है, ऑल विल हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब चारों ऑप्शन में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। दैट मीन्स हमें जो है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम को ही चेक करना है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से समझेंगे। देखो, पहले तो हमें इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रिंग का क्या होता है ये आपको पता होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है mr²। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है जी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क ये होता है हाफ mr²। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर ये होता है 2/5 mr²। These are the moment of inertia for both these bodies, all three bodies। तो यहां पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिया। अब बात हो रही है एंगुलर वेलोसिटी की और एंगुलर मोमेंटम की। तो ध्यान रखिएगा, हमें एक ऐसा रिलेशन देखना है जिसमें एंगुलर वेलोसिटी आ जाए और एंगुलर मोमेंटम आ जाए। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो यहां पर आप देखो, यहां पर फोर्स क्या है? सेम। मास क्या है? सेम। रेडियस क्या है? सेम। ठीक है जी। इनिशियली ये रेस्ट में थे, यानी कि इनकी इनिशियल वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी जीरो, तो इसका मतलब ओमेगा इनिशियल वो क्या हो गया? जीरो। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो यहां पर जब यहां फोर्स सेम है, रेडियस सेम है, तो क्या टाउ भी सेम हुआ? जी हाँ, बिल्कुल टाउ भी सेम हुआ। टाउ भी क्या हुआ? सेम, यानी कि टॉर्क जो हुआ इनके ऊपर वो भी सेम लगा। तो टॉर्क और ओमेगा के बीच में कोई रिलेशन होता है, इसको पकड़ना है। तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, आपने रिलेशन पढ़ा होगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा की जगह हम क्या रख सकते हैं जी? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी, कुछ इस तरह से रख सकते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल तो आपका जीरो है, तो आई इंटू ओमेगा अपॉन में टी। ठीक है जी। देखो अब टाउ सेम है, टी सेम है, टाउ और टी सेम है, तो ओमेगा का जो रिलेशन आएगा आई के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ओमेगा का जो रिलेशन आ रहा है आई के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। इसको इस तरह से लिख लो, ओमेगा इज इक्वल टू टाउ इंटू टी अपॉन में आई। ठीक है जी। तो ये आ गया ओमेगा फाइनल। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम देखें ओमेगा फाइनल फॉर डिस्क, सॉरी रिंग रेशियो, अच्छा ऐसे लिख लो, ओमेगा फाइनल फॉर रिंग ये आ जाएगा आपका टाउ इंटू टी अपॉन में आई। कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिंग? mr²। ठीक है। ओमेगा फाइनल फॉर आपका डिस्क वो कितना हो जाएगा? टाउ इंटू टी अपॉन में हाफ mr²। ठीक है जी। ओमेगा फाइनल फॉर आपका सॉलिड स्फीयर ये कितना हो जाएगा? टाउ इंटू टी अपॉन में 2/5 mr²। अगर आप इन तीनों का रिलेशन निकालेंगे, अगर आप इन तीनों का रेशियो निकालेंगे, ओमेगा फॉर रिंग रेशियो ओमेगा फॉर डिस्क
रेशो ओमेगा फॉर फाइनल। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये सब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर वाले mr² भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 1 रेशो, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये 2 आ जाएगा रेशो, ये 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा, ये आ गया आपका 5/2। तो यहां से आप इस रेशो से ये देख सकते हैं किसका ओमेगा या किसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी जो है आपका जो ओमेगा फाइनल किसका, सॉलिड स्फीयर का ज्यादा है और रिंग का जो है सबसे कम है। अब यहां पर एंगुलर वेलोसिटी के लिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑल विल हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। ऑल विल हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ऑल विल हैव सेम एंगुलर मोमेंटम बट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर इज ग्रेटेस्ट एंड दैट ऑफ द रिंग इज स्मॉलेस्ट। तो एंगुलर वेलोसिटी स्फीयर की सबसे ज्यादा है रिंग से, तो रिंग की सबसे कम है, देखो ये 1 है और ये 5/2 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सी सही है। बट अभी हमने एंगुलर मोमेंटम चेक नहीं किया, अभी हम एंगुलर मोमेंटम भी चेक करेंगे। बोथ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ऐसा हो ही नहीं सकता, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो ही नहीं सकते। ये क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि देखो अल्फा क्या होता है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वैसे वैसे एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी हमारा गलत है, मतलब ए गलत है, बी गलत है और डी गलत है, सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम को यहां देख लेते हैं। देखो जी, एंगुलर मोमेंटम क्या है, आप एक बात ध्यान से समझिएगा। एल क्या है हमारा, आई ओमेगा, एल होता है हमारा आई ओमेगा, ठीक है जी। अब एंगुलर मोमेंटम सेम है या क्या है, इसको देखते हैं। एल आर, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग की बात करें तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², ठीक है जी। और इसका ओमेगा रिंग के लिए देखो 1/mr², रिलेशन में देखो 1/mr², तो 1/mr², ध्यान से समझिएगा इसको, तो कैंसिल आउट होकर के 1 मिल रहा है आपको, ठीक है। मैंने इसको हटा दिया, ये टाउ इंटू टी को ऑलरेडी कैंसिल आउट कर दिया, ऐसा समझ लीजिए। एंगुलर मोमेंटम फॉर डिस्क वो कितना हो गया, इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो डिस्क के लिए एंगुलर मोमेंटम, इसका मोमेंटम इनर्शिया कितना है, डिस्क का मोमेंटम इनर्शिया टाउ इंटू टी अपॉन में 1/2mr², ठीक है जी। तो ये है हमारा 1/2mr² इंटू, ठीक है जी। अच्छा सॉरी, ये तो ओमेगा हो गया, आई कितना है इसका 1/2mr², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ध्यान रखिएगा, और ये ओमेगा मैंने लिख दिया गलती से 1/ओमेगा ना, तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप स्फीयर की बात करेंगे, अगर आप स्फीयर के लिए देखेंगे तो स्फीयर के लिए आपका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 2/5mr², 2/5mr² इंटू ओमेगा फाइनल कितना होगा स्फीयर के लिए, टाउ इंटू टी अपन में 2/5mr²। तो ये जो वैल्यू है तो कांस्टेंट है, इसको मैं लिख ही नहीं रहा हूं, कहने का मतलब ये है। तो ये हो जाएगा 1/2/5mr²। अब यहां से आप इसको भी कैंसिल आउट कर दो पूरा, तो ये भी 1 आ गया, ठीक है जी। इसका मतलब आपको तीनों जगह क्या मिला, 1। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम जो है रिंग का, आपका डिस्क का और स्फीयर का, वो क्या है 1:1:1। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो डाउट है वो क्लियर हुआ। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, टाउ इंटू टी मैंने नहीं लिखा यहां पर, तो वो आप कर सकते हो जैसे यहां किया था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर बने रहिएगा, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।